जी, मुल्क में महंगाई और हालिया जो महंगाई की लहर है उसकी वजह से अशिया ज़रूरिया खासी महंगी हो चुकी हैं। लोगों का जो मामूलात ज़िंदगी हैं, गुजर बसर करने के मामलात हैं, वो ख़ासे हमें मुतासिर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हम इस्लामाबाद की मार्केट में मौजूद हैं और एवरेज 4 लोगों के ख़ानदान के लिए हफ्ता भर में कौन कौन सी अशिया खाने पीने के लिए दरकार होती हैं वो हम ख़रीदेंगे। और 2000 रुपये में हम फ्रूट ख़रीदेंगे, 2000 रुपये में हम सब्ज़ी ख़रीदेंगे, 2000 रुपये में हम जो ग्रॉसरी का सामान होता है वो लेंगे। जबकि मीट के लिए, गोश्त के लिए हमने 3000 रुपये रखे हैं। देखते हैं कि हफ्ता भर की जो एक एवरेज ख़ानदान 4 लोगों पर मुश्तमिल है वो कितना सामान इन पैसों में ख़रीद सकता है और उसका एक हफ़्ता कैसे गुजरेगा। जी, स्टोर में हम मौजूद हैं। ये 2000 रुपये के हमारे पास नोट मौजूद हैं। इन 2000 रुपये की ग्रॉसरी लेनी है। सबसे पहले हमने ग्रॉसरी के सेक्शन में मौजूद हैं। एक जो नॉर्मल फैमिली है 4 लोगों की, हफ्ता भर के लिए उनके लिए आटे की जो ज़रूरत है वो तकरीबन 5 किलो तो लाजमी होगा। हमने ये 5 किलो आटा ले लिया है। ये हमें ये स्टोर के यहाँ पर जो है इंचार्ज हैं, ये हमें चीज़ें बताएँगे। और दूसरी जो चीज़ हमने लेनी है ऑयल। अब ऑयल का हम कोई भी यहाँ से पैक ले लेते हैं। इसकी जो रेंज बताई गई है, तकरीबन ऑयल की जो रेंज है वो 470 रुपये से शुरू हो रहा है कम से कम, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस तकरीबन 650 रुपये तक है। तो ये हमने ज़रा एवरेज जो कीमत का ऑयल है वो लिया है। यहाँ से हम ज़रा सॉल्ट भी ले लेते हैं। ये क्योंकि जो खाना पकाने के लिए चीज़ें हैं, नमक और मिर्चें, हल्दी, ये जो मसाला जात हैं ये भी ज़रूरी हैं, इस्तेमाल होते हैं। और जो दालें हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं। तो ये आगे हम जा रहे हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास ये मसाला जात आ गए हैं। इसमें से हम ये जो रेड चिली है, जो लाल मिर्च जिसको हम बोलते हैं, इसका भी हमने ये एक छोटा पैक ले लिया है। अब ये दालें आ गई हैं, ये आधा किलो की पैकिंग में है। तो आधा किलो ये वाली दाल, ये कितने की है दाल? 258 रुपये की। ये जी 258 रुपये की आधा किलो ये आ गई है हमारे पास। और ये मसूर की दाल है और ये मूंग की दाल है। इसकी प्राइस लिखे हुए हैं, ये दाल माश है, ये 275 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और अब इस पे बेसन जो है 1 केजी बेसन भी ले लेते हैं। इसका प्राइस कितना है? 270। ये भी 270 रुपये का ये है। तो ये तकरीबन एक 4 लोगों के ख़ानदान के लिए हमने सामान लिया है और जो एक हफ़्ते में इसको यूज़ करेंगे। और देखते हैं कि अब इसके प्राइस कितने बनते हैं। आटा कितने का है? आटा 910 रुपये का। 910 रुपये का। ऑयल ऑलमोस्ट 500 का। 500 का है। और जो बाकी हमने ली हैं चीज़ें, अब दालें जो हैं, बेसन हो गया 270 रुपये का है। ठीक है। उसके अलावा ये आधा किलो जो है मसूर की दाल, ये 258 रुपये की है। और इसके अलावा लाल मिर्च जो है ना वो 185 की है। और इसके अलावा बाकी जो आटा वगैरह है ये तकरीबन 2000 में जो है ना, मतलब पूरा नहीं हुआ। देखिए, अगर आटा और ऑयल की बात कर लें 1500 का, तो 1500 का तो सिर्फ वो हो गया। और 2 दालें मिला लें तो उसका प्राइस जो है तकरीबन 2000 हो गए। बाकी जो हमने चीज़ें ली हैं वो अजाफ़ी हैं, वो हम पैसे हमारे पास देने के लिए नहीं हैं। एक एवरेज ख़ानदान के लिए अगर एक हफ़्ते के लिए हम सिर्फ ग्रॉसरी का ये सामान, जिसमें सिर्फ हमने वो अशिया ख़रीदी हैं जो इंतहाई अहम थी, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की थी, तो उसकी आप सूरत हाल देख रहे हैं कि तकरीबन इनकी ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं तो 2500 से 2600 इनका प्राइस बनता है। लेकिन हमारे पास ये 2000 रुपये हैं। अब हम दूसरे सेक्शन में चलते हैं, वहाँ से जाके फ्रूट देखते हैं, सब्जियाँ देखते हैं, मीट देखते हैं और सबसे बढ़कर जो नाश्ते में इस्तेमाल होने वाले आइटम्स हैं वो देखते हैं। जी, एक नॉर्मल ख़ानदान हफ़्ता भर में कितने का नाश्ता कर सकता है, इसके लिए हम एक स्टोर में मौजूद हैं। हमारे पास 2000 रुपये मौजूद हैं। 2000 रुपये में हफ़्ते भर के लिए एक 4 लोगों का जो ख़ानदान है उसके लिए हमें नाश्ते का सामान ख़रीदना है। इसके लिए हम ब्रेड लेंगे, अंडे लेंगे, दूध लेंगे, चाय की पत्ती लेंगे और चीनी लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं इसका ब्रेड का। तो हफ़्ता भर के लिए तकरीबन 3 ब्रेड जो हैं वो एक 4 लोगों के ख़ानदान के लिए काफ़ी रहेंगी। अब ये 3 ब्रेड्स हम ले लेते हैं। दूध और किसका नाम है, बाकी चीज़ें देखते हैं। दूध का ये 1 लीटर का जो पैक है ये हफ़्ता भर के लिए कम से कम 7 ये लाजमी दरकार होंगे। 4 लोगों की फैमिली है तो सुबह दूध लेंगे, साथ में दिन में चाय भी पी सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक इस तरह का जो डब्बा है, ऐसे 7 डब्बे हम बाय कर रहे हैं। तो आगे चल के अंडे देखते हैं।
हफ़्ता भर के लिए अंडे अगर एक ख़ानदान के 4 अफराद हफ़्ता भर में अंडे खाएं, अगर रोज़ाना एक अंडा का भी इस्तेमाल करें तो ये तकरीबन 2 से 2.5 दर्जन के करीब ये अंडे बनते हैं। तो फ़िलहाल हम ये 2 दर्जन चलें अंडे ले लेते हैं, हम ज़्यादा अंडे नहीं लेते, 2 दर्जन हम एवरेज के हिसाब से निकाल के ले लेते हैं। ये सारी ख़रीदारी हमने कर ली है। अब इसका ज़रा बिल की भी ज़रा बात कर लेते हैं। नौजवान से यहाँ पे शॉप पे हैं। अंडे किस रुपये दर्जन है? अंडे 305 रुपये। 305 जी। 2 दर्जन में ये तकरीबन मतलब के 610 रुपये के अंडे हैं। और दूध कैसे रुपये लीटर है? 250 रुपये लीटर है। 250 रुपये, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। पत्ती कितने की आ जाती है हफ़्ता भर की खानदान की छोटा पैक? जी 165 का है ये। और चीनी कैसे रुपये किलो है? चीनी 170 रुपये किलो है। 170 रुपये किलो। और ब्रेड भी हमने ली है जी, 3 बड़े ब्रेड लिए हैं। अब इसका हम एक बिल बनवा लेते हैं और आपको बताते हैं कि हफ़्ता भर में एक जो नॉर्मल ख़ानदान है उसके नाश्ते के लिए कितने रुपये दरकार होंगे। बिल बन चुका है जी। बिल कितना बना है? 3991। कितने? 3991। 3951 रुपये बिल बना है। लेकिन मेरे पास सिर्फ ये 2000 रुपये मौजूद थे हफ़्ता भर के नाश्ते के लिए जो ग्रॉसरी मुझे करना थी। तो यहाँ पर आप देखे हैं कि तकरीबन अराउंड 4000 रुपीज़ का बिल बना है। तो हम एक एवरेज ख़ानदान की बात कर रहे हैं, तो इतने में नाश्ता उसका पड़ेगा तकरीबन 4000 रुपये उसको दरकार होंगे। तो हम 2000 में ये ग्रॉसरी लेने से कासर रहे हैं। जी अब हम पहुँचे हैं यहाँ पर जो सब्जियों का सेक्शन है, वहाँ पर हफ़्ता भर एक ख़ानदान कितनी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकता है वो हम यहाँ से परचेज़ करेंगे। ये आपके सामने टमाटर मौजूद हैं, ये 96 रुपीज़ केजी हैं, मतलब कि ये 96 रुपये के 1 किलो मिल रहे हैं। और इसके आगे हम चलते हैं। प्याज का रेट है 98 रुपीज़। और ये जो डीसी रेट होता है ये उसके मुताबिक इस स्टोर में सारा सामान जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह आलू जो हैं वो 96 रुपीज़ जो है 96 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ये फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर हम ये तीनों 1-1 किलो ले लें तो ये 300 रुपये बनते हैं। आगे चलते हैं। ये अब लौकी आ गया है जिसको हम कद्दू भी बोलते हैं आम ज़ुबान में, और गर्मियों में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 128 रुपये किलो हैं। अब आगे मौसमी यहाँ पर फ्रेश हमें ये नज़र आ रहा है। हमें ये माड़ू टिंडा, ये एक किस्म होती है सब्ज़ी की, और ये भी लोग खाते हैं बड़े मज़े से, और इसके अंदर मुख्तलिफ मीट्स वगैरह डाल के इसको पकाया जाता है। ये 170 रुपये किलो है। फ्रेश बीन पड़े हुए हैं, ये 240 रुपये किलो हैं। और यहाँ पर करेला मौजूद है 112 रुपये केजी। यहाँ पर बैंगन मौजूद है, और ये है 93 रुपीज़ पर केजी। और भिंडी यहाँ पर मौसमी भिंडी, अब सीज़न इसका ख़त्म होने वाला है लेकिन ये मौजूद है। इसकी कीमत है 72 रुपये फ़ी किलो। यहाँ पर थोड़ा हम देख रहे हैं कि 2000 रुपये हमारे पास मौजूद थे। अगर हफ़्ता भर के एक नॉर्मल फैमिली के लिए सब्ज़ी लेना हो तो सब्ज़ी इजीली 1000 रुपये तक, हमने यहाँ पर ये देखा है कि 1000 रुपये की सब्ज़ी बासानी आ सकती है। आपके 1000 रुपये बच जाएंगे। तो 2000 अगर आपने 2000 रुपये सब्ज़ी की मद में रखे हुए हैं हफ़्ता भर की, तो तकरीबन 1000 रुपये की सब्ज़ी आप लेंगे। 1000 रुपये की सब्ज़ी में आप हफ़्ता भर गुजारा कर सकते हैं। हफ्ते भर में 4 लोगों की एक एवरेज जो फैमिली है, एवरेज ख़ानदान है, वो कितने का फ़्रूट इस्तेमाल कर सकता है। हम मार्केट में मौजूद हैं और ये फ़्रूट का सेक्शन है। यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से फ़्रूट इस टाइम मौसमी अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमें सेब नज़र आ रहा है, केले नज़र आ रहे हैं, आम नज़र आ रहा है। ऑल्दो इसका मौसम जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते ये भी मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ हमें अंगूर नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत के अंगूर हैं, और साथ में हमें आड़ू और जापानी फल, अनार भी नज़र आ रहा है। तो ये 2000 रुपये हमारे पास मौजूद हैं। इन 2000 में हम देखते हैं कि हम कितनी ख़रीदारी कर सकते हैं। हमारी शॉप पर हमारे साथ हैं। ये बताएं जी, ये सेब कैसे रुपये किलो है? ये सेब काला कलू अच्छे वाला है 250 रुपये किलो है। 250 रुपये किलो है जी। 250। आम कैसे रुपये दे रहे हैं? आम 375 रुपये किलो है। ये वाला अनवापुरी अच्छा आम है। ये कहाँ? अच्छा, मुल्तान का आम है। मुल्तान का आम है। मुल्तान का आम है। चलें। और ये अंगूर कैसे रुपये किलो है? वो 350 रुपये किलो है। 350 सिंदरखानी अंगूर है। सिंदरखानी है, ठीक है। और आड़ू कैसे रुपये दे रहे हैं? आड़ू भी 350 है। वो भी 350 रुपये किलो जी। और अनार?
अनार ये छोटे वाला जो है ये 300 है, ऊपर जो है मोटा 2 तय वाला है ये 400 रुपये किलो है। 400 रुपये। चले आप हमें 1 किलो दे दें क्या उसको बोलते हैं सेब, और केले आपने नहीं बताया, केले कैसे रुपये दर्जन है? केले आपको लगा लेंगे 150 रुपये दर्जन। 150। चलें 1 किलो सेब, 1 दर्जन केले दे दें, और 1 किलो अंगूर दे दें, और साथ में हमें एक फ्रूट और ऐड कर लेते हैं, 1 किलो आप हमें आड़ू दे दें। ठीक है। ये जी फ्रूट हमने ले लिया है, और ये हमारा बिल बना है 1380 रुपये। ये जी 2000 रुपये हैं, बाकी हमारे पैसे हमें दे दें क्योंकि अभी हमने मज़ीद शॉपिंग भी करनी है। तो ये देखें 1 दर्जन हमने लिए हैं केले, हमने लिए हैं साथ में सेब, हमने लिया है अंगूर, और साथ में हमने लिया है अनार। तो ये कितना बिल बना है? 1380 रुपये, और ये बाकी पैसे इन्होंने हमें वापस कर दिए हैं। तो अब दूसरा जो सेक्शन है मीट का, वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि हफ्ता भर में एक नॉर्मल फैमिली कितने का गोश्त इस्तेमाल करेगी। उसके लिए हमने 2000 नहीं, उसके लिए हमने 3000 रुपये रखे हैं। हफ्ते भर में 4 लोगों का एक नॉर्मल जो एवरेज ख़ानदान है वो कितने का मीट खा सकता है, उसको मीट ज़रूरियात पूरी करने के लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे। हम पहुंचे हैं यहाँ पर मार्केट में, इसके लिए हमने रखे हैं 3000 रुपये। ये 5000 का नोट मेरे पास है, इसमें से 3000 हमने स्पेंड करने हैं मीट के लिए, प्रोटीन के लिए। गोश्त जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, वैसे भी इंसानी सेहत के लिए भी। तो यहाँ पर इनसे बात कर लेते हैं। बताएँ जी, कैसे रुपये किलो दे रहे हैं आप चिकन? चिकन 680 है विदाउट पोटा कलेजी और साफ़ की हुई बगैर चर्बी के, साफ़ी गोश्त जो है। ये गोश्त का रेट बता रहे हैं? गोश्त का रेट। अच्छा, और मटन कैसे रुपये किलो दे रहे हैं? हमारे पास है 1900 रुपीज़ के जी। 1900 रुपये किलो। ठीक है। और जो बड़ा गोश्त जो होता है, जो ये वाला जो है वो 900 रुपीज़ के जी है हमारे पास। चलें, अब आप एक काम करें, हमें 1 किलो बड़ा गोश्त जो है वो दे दें, और साथ में 1 किलो हमें चिकन दे दें, और आधा किलो हमें जो मटन है, जो बकरे का गोश्त जिसको हम बोलते हैं, वो भी दे दें। तो ये पैक कर दें हमारे लिए। ये हमारा मीट जो है जी रेडी हो चुका है, कट कर इसके पीसेस बन चुके हैं, और अब इसका बिल जान लेते हैं। कितना बिल हो गया? बिल सर आपका है 2756 रुपये। 2756 रुपये बिल बना है। इसके लिए हमने 3000 रुपये रखे थे, ये आप लें जी। तो अगर देखा जाए 3000 हमने रखे थे, तो एक एवरेज ख़ानदान के लिए जो मीट की ज़रूरियात हैं वो तकरीबन 2500 रुपये तक की हैं। मतलब 2500 रुपये हों तो ये सारी चीज़ें ली जा सकती हैं बआसानी।